नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्री में दूसरी और रावत इंडस्ट्री की आज वापस बोर्ड ऑफ मीटिंग थी। राजवीर रावत ने पहले की तरह कंपनी संभाल ली थी। हालांकि कंपनी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन पहले की तरह कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था। मीनल देवी भी अब काफी शांत हो चुकी थी। राजवीर रावत के वापस आ जाने से उसकी तबीयत में भी काफी सुधार हुआ था, लेकिन अभी भी हर जगह दुख का माहौल था, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। सभी लोग हर्षवर्धन के लिए परेशान हो रहे थे, खासकर के सीमा रावत और राजवीर रावत। वो दोनों इतने साल अपने बेटे से दूर रहे थे। अभी अभी तो उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आई थी। अब भला वह अपने बेटे को खोने का गम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। भले ही वह दोनों ऊपर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके अंदर दुख की एक लहर दौड़ रही थी। अगर उनके पास जिम्मेदारियां नहीं होती तो वह भी सबको छोड़कर अपने बेटे की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में उम्मीद भी थी कि अनाया हर्षवर्धन को वापस लेकर आएगी। वह दोनों अपने बेटे से भी ज्यादा अनाया पर यकीन करते थे। उनका विश्वास था कि अनाया के होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हर बार की तरह आज भी रावत इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ मीटिंग थी। इस बार सिचुएशन काफी बदल चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से राजवीर रावत हर्षवर्धन की चिंता में बहुत मुश्किल से कंपनी में ध्यान दे रहे थे। उन्होंने ज्यादातर काम सेक्रेटरी रजत पर छोड़ दिया था और वह अपने लोगों से पता करवा रहे थे कि हर्षवर्धन कहाँ है या फिर उसकी कोई खबर मिली या नहीं। इस बीच हर्षवर्धन के सौतेले चाचा जयेश रावत कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके थे। इस बार वह पीछे हटने का इरादे में बिल्कुल भी नहीं थे। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह कुछ भी करके कंपनी हासिल करके रहेंगे। उनका मानना था कि यह कंपनी हमेशा से ही उनकी थी। यह उनका हक था जो किसी और ने चुराया था। इसीलिए कंपनी को हासिल करने के लिए उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। पहले वो छुपाकर सारी चीज करते थे और छोटे मोटे हेरा फेरी करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ बहुत ज्यादा खुलकर किया। उन्होंने कई सारे शेयर होल्डर को धमकाकर उनके शेयर हासिल किए, किसी के शेयर छीन लिए तो किसी को किडनैप करके परिवार के नाम पर ब्लैकमेल करके अपनी साइड किया। यहाँ तक कि उसने एक शेयर होल्डर को तो मरवा तक दिया। ऐसे कई सारे काम करके उसने कंपनी की ज्यादातर लोगों को अपनी साइड कर लिया, ताकि आज वह कंपनी की अथॉरिटी अपने अंदर कर सके। यहाँ तक कि उसने दूसरा प्लान भी तैयार रखा था। इस बार वह पक्का था कि किसी भी हालत में वह कंपनी की कमान अपने हाथ में लेकर रहेगा। इसलिए बोर्ड ऑफ मीटिंग में वो काफी कॉन्फिडेंस था। थोड़ी ही देर में राजवीर रावत भी बोर्ड ऑफ मीटिंग में आ गए। इस बार मीनल देवी नहीं आई थी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वह बीमार चल रही थी और अब राजवीर रावत ने सब कुछ संभाल लिया था, तो वह कंपनी में नहीं आई थी। हर किसी को पता था कि उनके हिस्से के सारे फैसले अब राजवीर रावत ही लेते हैं। इसीलिए मीटिंग शुरू हुई। हर बार से अलग इस बार मीटिंग की शुरुआत जयेश रावत में खड़े होकर की। आज तक वह हर बार जब भी मीटिंग में कोई गड़बड़ी करता या फिर कुछ हासिल करने की कोशिश करता तो वह लीगली करता, लेकिन इस बार सब कुछ उलट था। उसने सबके सामने राजवीर रावत को चैलेंज करते हुए कहा, राजवीर, इतने साल तुम यहाँ मौजूद नहीं थे और अब कंपनी में सब कुछ बदल चुका है। या तो कंपनी मुझे हैंडओवर कर दो या फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बाकी सभी लोग पहले ही मेरी साइड हो चुके हैं। ये सुनकर राजवीर रावत की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सच में पिछले कुछ वक्त से वह कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उन्हें इस बारे में नहीं पता था। इसीलिए वह तुरंत पास खड़े हुए सेक्रेटरी रजत से इस चीज का जवाब मांगने के लिए देखते हैं। सेक्रेटरी रजत भी सर झुकाकर उनके नजदीक गया और उनके कान में गंभीर आवाज में बोला, ये सच है सर। पिछले कुछ वक्त से मिस्टर जयेश कई सारे शेयर होल्डर के साथ मिले और उन्होंने डरा धमका कर उन सबको अपने साइड कर लिया। ये सुनकर राजवीर रावत गुस्से में मुठिया करते हुए बोले, अगर यह सब कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम अब तक खामोश क्यों थी। अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही जयेश रावत जोर जोर से हंसते हुए बोला, अपने सेक्रेटरी से क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। अगर उस पिद्दी से सेक्रेटरी को पता भी हुआ तो वह क्या कर लेता? वह बस एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम्हें भी पता होता तो तुम भी कुछ नहीं कर पाते। अब निकलो मेरी कंपनी से। ये सुनकर राजवीर रावत टेबल पर हाथ मारते हुए खड़े हुए।
और कड़क आवाज में बोले, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो, और यह कंपनी पहले से ही मेरे परिवार की थी, और अभी भी भूलो मत, सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास ही है। ये सुनकर जयेश रावत जोर जोर से हंसते हुए बोला, ये तुम लोगों की गलतफहमी है। अध्यक्ष के शेयर्स पहले ही मैं अपने नाम करवा चुका हूँ। अब तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो बस बचा कूचा है, और इतने से तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अब निकलो यहाँ से, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर राजीव रावत को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, अंदर आ जाओ। इतना बोलते ही एक गार्ड्स की टीम आ गई, जिसे देखकर जयेश रावत गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें जाने का मौका दिया था राजवीर, लेकिन तुम ही नहीं जाना चाहते, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी भूल मत, कंपनी का ज्यादातर इंचार्ज मैं अपने हाथों में चुका हूँ। इसका मतलब यहाँ की सिक्योरिटी टीम भी मेरे अंदर ही आती है। ये सुनकर राजवीर रावत उसे घूरते हुए बोला, तुम अभी भी बहुत बेवकूफ हो। रावत इंडस्ट्री की सिक्योरिटी टीम हर्षवर्धन के अंडर आती थी, और वह कंपनी के नियमों से जुड़ी हुई नहीं है। ये खड़ा हर गार्ड्स हर्षवर्धन के लिए काम करता है, ना कि तुम्हारे लिए। ये सुनकर राजवीर रावत उन सब की ओर देखता है, तो उसने पहले ही उन सब की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख लिया था। वह गुस्से में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने पहले ही सब कुछ अपने अंडर ले लिया था। तुम लोगों को मेरी ऑर्डर्स मानने चाहिए, ना कि इस इंसान के। यह इंसान तो बर्बाद हो चुका है। ये सुनकर राजवीर रावत गंभीर आवाज में बोला, क्या तुम अभी भी इसका साथ देने वाले हो? अगर हाँ तो तुम लोगों की भी इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। फिर वह गार्ड्स की ओर इशारा करके बोला, तुम जयेश को ले जाओ, इसके साथ क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वही राजवीर रावत की बात सुनकर जयेश रावत, उसको गुस्सा तो बहुत आया। वह गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं, आज ये सब कुछ मेरा होकर रहेगा। पहले ही सभी शेयरहोल्डर मेरे साथ है, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तब तक गार्ड्स की टीम ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया था और घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। लेकिन जयेश बहुत ज्यादा बेशर्म था, उसने गार्ड्स के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। वह आज कुछ भी अपने हाथों से नहीं जान देने वाला था। वहां बैठे हुए शेयरहोल्डर की देखकर गुस्से में बोला, तुम लोग क्या देख रहे हो, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही तुम लोगों के परिवार के लिए अच्छा होगा। क्या तुम लोग भूल गए हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? अब चुपचाप मेरी मदद करो और निकालो उस राजवीर को यहाँ से। वह शेयरहोल्डर भी सदमे में थे। जाहिर सी बात है उन्हें राजवीर के खिलाफ जाने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर वह लोग डर गए, क्योंकि पहले भी जयेश रावत ने उनके परिवार वालों को किडनैप किया था और कुछ लोगों को तो बहुत बुरी तरह से धमकाया भी था। उन लोगों के दिल में अभी भी जयेश रावत का खौफनाक चेहरा याद था। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जयेश रावत को वह सीधा साधा और हमेशा ही मासूम देखते थे, वह इतना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वह डर गए थे। वह ना चाहते हुए भी जयेश रावत की मदद करना चाहते थे। लेकिन तभी राजवीर रावत की कड़क मगर रौबदार आवाज आई, वहीं पर रुक जाओ, तुम लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता। ये सुनकर भी उनको यकीन नहीं था, क्योंकि पहले जयेश ने उन्हें काफी डराया था। क्या होगा आखिरी फैसला इस मीटिंग का, और क्या होगा जब हर्षवर्धन वापस लौटेगा, और क्या जयेश का यह आखिरी वक्त चल रहा है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।